कि जी गोबर के गोवर्धन कब से बन रहे ना हम बताऊ तो तुम्हारो। अच्छा 2 दिना में तो बना थे नहीं बनत, गोवर्धन एक दिन नहीं बनत के बन जात, दिवारी के दिना पेट बनत और परमा के दिना हाथ पांव बनत। ये सो कौन सो देवता याद दद्दा जो 2 दिना में बन रहा, बताओ ये कई दिना बनत गोवर्धन का पूरे, दिवारी को पेट बन जात, कछु कछु तरु में फटाका धर के जड़ देत हाओ मोड़ी मोड़ा फटाका धर देत गोवर्धन को पेट पटो भंसरा। बताओ अच्छा ने हो तो ये सो तो 2 दिना काय बनत जे क्या जब कथा क्या है परंपरा। अब तुम हमारे यूट्यूब पे सुन लियो, हमें तो अब टेम नहीं है, आज टेम हो रहा हुआ काय से, अब तो हम ऊपर कथा कह के चलत हैं, यूट्यूब पे सुन लियो। पर हमने डाली है कि गोवर्धन नहीं बने, वो घर की सत्यानाश हो जे, वो घर में जम बैठ जे, पड़ाया है जहां भैंस के गोबर के बन है। बताओ अच्छा तुम्हारे भैंस के गोबर में भगवान बैठ जे ने, भैंस के गोबर के कहूँ गणेश जी बनाऊ करे भी आओ समझ जा कारज में, कहूँ से गज्जा को ढूंढ लाओ, यही से तो सत्यानाश हो जात, ब्याह में लड़ पड़त मार जात चक जात करज्जा लुढ़क जात। काय अब जमे धरे तुम जमे पूज नहीं वे कगड़े से आए, वो तो भैंस के भेस्ता में बैठे, भैंस को आए भेस्ता, गोबर तो हमारी गैया ही को होते, वो को नाऊ है गो बर, गैया चाहे तो दुनिया को हर बार दे सकत है, बस तुम गैया की सेवा भर करो, वो में है ही गोबर, हर बार मिले है पर गोबर, गैया को गोबर हुए तो हर बार है, वरना वो तो फिर मल मूत्र आए भैंस को। अब मल में भगवान नहीं बैठत, संभल को झोरी फेरा के भीख मांग रहे तुमों से, इतने से बना लीजिए तुम तो बिलिया में, हम कत को परिया में बना लीजिए प्लेट में मनु बनत जो गज्जाई के, कम घर को भलो चाहत हो, और हम तो पेट घेरी फिर रही हो सब्जी के बनाने हो सो बना ली, अपन तो बहुत ही दुष्ट हैं, फिर तो कछू के बना ले, भैंस ऐसे जरूरी थोड़ी, ठीक मन भैंस की न बना, जो हमारा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के। भगवान ने 7 दिन रात तक गिरिराज को धारण कराया, 56 भोग लगो। अब ये भी ध्यान से सुनो, 51 भोग लग सकते, 41 भोग लग सकते, 31 भोग लग सकते। अच्छा अब कहो गिन ले तो जे कहो 60-70 आइटम न करे, मनु के हो 56 नहीं, गिन ले को कछु कम हो तो कहो 50 न करे, मनु के हो 56 नहीं, ये 56 नहीं का भोग लगत भगवान को, संख्या नहीं गिनी जाए कि के दोना है, पर का के हो हमें 56 भोग लगवाने, 56 भोग का लगत भगवान को। भगवान ने पहाड़ उठाओ, ठीक, एक अच्छा भजन याद आ रहा है नागर जी को, बड़े प्रेम से गाते हैं वे कि गिरे ना परे रे गोपाल, का भाव मोटी मोटी सुन ले जब समझ में आए। नंद बाबा बैठे थे और यशोदा जी भगवान गए भीतर, बोले काय मैया तो बड़ी खुशबू आ रही, भगवान तो यशोदा जी बोली कन्हैया आज घर में जय जय हो रही, जय जय। भगवान बोले जय 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 क्या है, यशोदा जी बोली ने तुम्हें काम आया ने तुम्हारे बाप को, भीतर बाहर बैठे फिर उनसे पूछ ले हमें बहुत काम है आज। भगवान गए सोली में बैठ गए, दाढ़ी पकड़ के बोले कारी बाबा मैया कह रही जय जय हो रही, जय जय क्या है। नंद बाबा बोले बेटा कन्हैया अपन यादव हैं यदुवंशी, तो अपन इंद्र की पूजा करत। नंद बाबा भगवान बोले काय, बोले वो पानी बरसात सुफसल हो, गंगे खाद, फिर वे दूध देत, स्वप्न परिवार चलत। भगवान बोले जैसे पूजा ने कर भी तो पानी ने गिर, नंद बाबा बोले बूंदा ने गिर, और भगवान बोले जैसे आधे गांव के कर देवे और आधे गांव के ने करें तो आधे गांव में गिर जे। नंद बाबा बोले है तो रे 1.5 फुट को मनो बातें ऐसी करत के विद्वानों के कान काटे थे, बता कन्हैया का को चाहत। भगवान बोले तो सुन ले बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुख्यम दुख्यम भयम क्षेमम। बाबा इंद्र करता नहीं है, वो कर्म है,
इंद्र की मजबूरी है पानी गिरावो, चाहे पूजा हो चाहे नहीं हो। अरे कहूं इंद्र एहसानदारी बताए तो जाओ की गलती है, सीधी सीधी ऐसी समझो। ऊपर से सरकारी योजना चल रही, जियो लाडली बहना 1250 महंगा। अब कहूं बैंक वालों जो पैसा देते वो तुमसे कहवे कि हम आओ एहसान मानो, क्या हम तुम्हें 1250 दे रहे, तो बताओ बैंक वाले को क्या एहसान है? योजना तो सरकार की आए, बैंक वालों तो तुम्हें पैसा दे रहा हो, सो की मजूरी भी ले रहा हो, अब बैंक वाले को क्या एहसान है? कछु एहसान नहीं, वो अपनी तो ले ही रहा हो कमाई, वो तुम्हें पैसा दे रहा हो, दिन भर कुर्सी पे बैठो, सो की मजूरी तनख्वाह को मिल रही। तो ऐसा ही बाबा भगवान करने वाला है, इंद्र को उसकी मजदूरी मिलती है। तो बोले अपन काय की पूजा करिए? भगवान बोले दैवायत्वं जगत सर्वं मंत्रहीनश्च देवता ते मंत्रः ब्राह्मण धीनास्तस्मात् देवास्तु ब्राह्मण। बाबा ये पृथ्वी किसके अधीन है? बोले देवताओं के। अगर पानी नहीं गिरे तो पृथ्वी बंजर। अच्छा देवता काय के अधीन है? मंत्रों के। और मंत्र ने पढ़े जाए तो देवता भूखे मार जाए स्वर्ग में। स्वर्ग में सब हेरे के लोग खावे नन्या, अकुम स्वर्ग में मन मन को खावे मिलत हो तो ये देवता तुम्हारे जबातली खोने बैठे होते, स्वाहा स्वाहा। बताओ ये को हलवा पूरी खाए वो जबाखे है। तो ये पृथ्वी देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। हमें गौर ब्राह्मण की और पहाड़ों की। बताओ तुम्हारे निषेधना से बैठे रहे तो कंस मार भी को टेमाओ सो तुम्हारे भगन लगे हमें विधवा के। तुमने सोची महाराज अब तुम निपटो कंस से, यह सुना करो आदत खेल खेल में लल्ला जी ने करो छेदनाथ से संग दो मौका आओ अब हमें कंस को मानने, तुम्हारे सरकन लगे धीरे धीरे तना पर बैठो मिल बांट के हम कहते एक कई गत को मार सो वो मार जाए। अब हम अकेले मार है सो हम लिखे जाए दद्दा गड़ा कोटा थाने में, और अगर सब जने बैठे रहे तो कहीं भीड़ में कुछ गाओ भाई हम भी बच रहे यार। भगवान ने नंद बाबा से कह दिया कि अपन इंद्र की पूजा न करें, गोवर्धन की पूजा करें, बड़ी पूजा। भाई इंद्र को पित हो गया, संवर्तक नाम के मेघ को बुलाया और आकर के कहा कि पानी गिराओ, डुबा दो, मार डालो, एक ब्रजवासी नहीं बचना चाहिए। हाथी की सूंड मोटी बूंद गिरी, गांव भर के पहुंचे भगवान के, बोले बचा ले। भगवान बोले हम खाए बचाए? अरे जी ने तुम्हारी मिठाई खाई हो गोवर्धन से खाओ। अरे बोले अंगुआ तुम भाई थे? भगवान बोले हम ही भाई जा रहे। सब गांव को लेकर पहुंचे, भगवान बोले आंखें बंद करो, सबने आंखें बंद करी। भगवान ने गिरिराज उठा ली। भगवान बोले सब अंदर आ जाओ। एक दादा बोले कि कारे जो पहाड़ कैसे उठ गाओ, कहने लगे आंखें ऊंचे से। दादा कहने लगे कहूँ भीतर भाई और बैठ गओ तो चटनी बट जे, हम नहीं जा रहे। बोले तुम कहाँ रहे हो? बोले जै दिन पानी गिरे है सो हमको ऊंचे से पेड़े पे बैठे रहे। 7 दिन रात तक पानी गिरा, इंद्र थक गया, आके भगवान के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। भगवान बोले देखो इंद्र, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति गलत करे तो मुझे क्रोध नहीं आता है, कोई नालायक व्यक्ति नालायकी करे तो गुस्सा नहीं आती, अगर कोई लायक व्यक्ति नालायकी करे तो मुझे क्रोध आता है। अरे इंद्र तेरी मेरी बुराई थी, पर इन गैयों ने तेरा क्या बिगाड़ा था, इन ग्वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अगर तुझको मुझसे दिक्कत थी तो मेरे सामने आता, तूने आदेश दे दिया कि गैया ग्वाले गोपी सब मार डालो। इंद्र ने बड़ी क्षमा याचना करी। और जो 56 भोग भगवान को लगता है, तो मैया यशोदा अपने कन्हैया को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी, और भगवान ने 7 दिन में एक अन्न का ग्रास नहीं लिया। तो मैया 8 दिन का भोजन बना के पहुंच गई। 7 दिन का, कन्हैया तूने 7 दिन से कुछ नहीं खाया, ये 7 दिन का भोजन कर। भगवान बोले मां अगर 7 दिन से नहीं खाया तो इकट्ठा थोड़ी खाएंगे। यशोदा ने कहा कन्हैया खाना तो पड़ेगा। भगवान बोले मैया तो तू दिन में मुझे 8 बार खिलाती थी, तो 8 बार का एक और 8 और खिला तो एक दिन पूरा हो जाएगा। तो यशोदा ने 56 कौर भोजन उस दिन अपने हाथ से कन्हैया को खिलाए। उसी दिन से भगवान को 56 भोग लगने लगा।
इसलिए 56 भोग बोला जाता है। इंद्र चले गए। एक दिन श्री रामा बोलो काहे कन्हैया एक बात तो बताओ, अरे तुम 7 दिना तक छिंगरिया पे पहाड़ रखे रहे, कैसे यार तुम्हें ताकत कैसे आ गई? भगवान बोले सही बताएं। अरे श्री रामा बोलो सांची तो पूछने। बोले हम जब तुम्हारों की आंखों में आंखें डालते। श्री रामा बोलो हाउ। भगवान बोले रे हम तुम्हारी ताकत खींच लेते। श्री रामा बोलो जब तो मैं सोच रहा हूं कि मेरा शरीर सुखाए टूट रहा हूं ताक से, हमें तो अबे पता पड़ो कि कमजोरी से है भाई। भगवान बोले नहीं ये तो आनंद की बात है, पर सत्य ये है क्या कि कछु माखन को बल बड़ो और कछु गोपिन को सहाय और राधा जू की कृपा से गोवर्धन दयो उठा। ये तो वृषभानु किशोरी राधे की कृपा है। भगवान ने ऐसे गिरिराज को स्थापित किया। अब गोपाष्टमी आई तो भगवान ने सर्वप्रथम गौचारण लीला प्रारंभ की, क्योंकि भगवान को राम के समय का संकल्प पूरा करना था। जब जब कोई सरकार आती है तो आने के पहले वो अपना मैंडेट देती है कि अगर इस बार हम सत्ता में आए, आप हमें सत्ता में लाए, तो हम इतनी इतनी योजनाएं जनता तक भेजेंगे। राम जी भी जब त्रेता में आने लगे तो राम जी ने 4 वादे जनता से किए कि मैं त्रेता में आऊंगा तो 4 काम करूंगा। कौन कौन से? विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज, अवतार। 4 ही बातें हैं ना में घोषणा पत्र में। राम जी ने 3 काम बड़े अच्छे से करे। रावण मार दो, पृथ्वी पाप से मुक्त हो गई बाहर से, ब्राह्मणों की रक्षा की, संतों की रक्षा की, पर चौथा काम राम जी नहीं कर पा रहे हैं, गौ सेवा। और उसका कारण यह नहीं कि राम जी करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। कारण यह था, एक बात से समझना, अगर कोई बड़े से पावरफुल व्यक्ति का बंगला हो और 10-25 लोग वहां बैठे हों और उनका 10-12 साल का लड़का आवे और अपनी कार धोन लगे तो का धोप है? बताओ के जने आज भैया तुम बैठो, हम तो 60 उतार के पहुंचे दे रहे, तुम बैठो बाहर। तो है ऐसा कि नहीं है? जब यहां कोई पावरफुल व्यक्ति का बेटा 10 लोगों के सामने अपनी कार नहीं धो सकता, तो उस वक्त चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा, अयोध्या का भावी राजा, जब गौशाला के लिए चारा लेके दौड़ता तो हजारों नौकर दौड़ पड़ते थे कि आप बैठो हम तो हैं, आप बैठो हम तो हैं। राम जी ने कहा रुक जाओ, अगर मेरा ये राजपद मुझे गौ सेवा में बाधक हो रहा है तो त्रेता में द्वापर को मैंडेट तैयार करवा दो। राम जी ने उताई बोले ये बार नहीं कर पा रहे, जनता हमें क्षमा करे, पर अगली बार को भी मेरा घोषणा पत्र है, मैं फिर आऊंगा सत्ता में, बार बार आऊंगा, और जो अपने वादे पूरे करता है उसी को जनता बार बार लौटाती है। जैसे माननीय गोपाल भार्गव जी को आप 9 बार से बार बार ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो अपनी वचनबद्धता पूरी की होगी। ऐसे ही राम जी ने एक समय में पद पे रहते हुए अगली बेर की घोषणा कर दी, मुझे अपने आप पे विश्वास है कि जनता मुझे फिर बुलाएगी, चुनेगी, तो मैं ये काम करूंगा। तो चौपाई त्रेता की और घोषणा द्वापर की, यही चौपाई हो पड़ेगी पूरी। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज, अवतार। अब नीचे की लाइन पढ़ो, निज इच्छा। किसकी इच्छा है? तुलसीदास जी की इच्छा नहीं चली रामायण में, निज इच्छा राम जी की। निर्मित तनु, मैं ऐसी स्थिति निर्मित करूंगा। तुलसीदास जी तो स्थिति बना बिगाड़ नहीं सकत, वो तो भगवान के हाथ में है। तो निज इच्छा निर्मित तनु माया, ए माया लिख ले, अगली बार की घोषणा है। बोले क्या? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। मैं अगली बार गोपाल बन करके जाऊंगा, सिर्फ गाय की सेवा करूंगा द्वापर में, और कुछ काम नहीं करूंगा। तो त्रेता में द्वापर का मैंडेट फिक गया, गोपाल बन के आ गए। अरे इस नाम में ही कितनी महिमा है, गोपाल, गोपाल, दोनों शब्द फोड़ो, गो
पाल, गैया को पाल वही गोपाल है। जिसने गाय को पाला है वो गोपाल है। पहले हर घर में गाय होती थी कि नहीं होती थी? पहले मकान ऐसे बनते, आगे देलान, बीच में सार और पीछे निवास। गांव देहात में आज भी पुरानी बाखरें ऐसी बनी है। मतलब कई बार हम नंगे पांव गौशाला में निकलते थे, पांव में गोबर गोमूत्र लगता था, हजारों बीमारी से लड़ने की ताकत आती थी। आज आदमी मकान बना रहा है, उसने बीच की सार खत्म कर दी। अब सार कोई नहीं बना रहा है नए मकानों में। भगवान ने कहा तुमने मेरी गैया की सार खत्म कर दी, हम तुम्हारे जीवन का सार खत्म कर देंगे। बताओ आज के अपने जीवन का क्या सार है? आज घर में अगर 10 आदमी हैं तो 7 दवाई पे धरे हैं। अगर रात की नहीं खा रहा है तो सवेरे मरे मिल हो, अगर सवेरे की नहीं खा रहा है तो डिंडू बिन्नू रिश्तेदार लौट जे तुम्हें धर के लोग हर गया। 1-2 आदमी घर में सुरक्षित हैं जे को दवाई नहीं खा रहा है। बड़ी कृपा जानियो जे को बिना दवाई के बैठे हो। कारण गोली। अगर तुमने गोपाल की गोली तो तुम्हें डॉक्टर की गोली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब अगर डॉक्टर की गोली की आवश्यकता क्यों आई? क्योंकि तुमने गोपाल की गोली नहीं ली है, गैया नहीं ली है। तुमने अपने घर से गाय को निकाल दिया। एक ना एक गोली तो लेनी पड़ेगी, चाहे गोपाल की गोली और डॉक्टर की गोली। अब फैसला तुम लोग करो। भगवान ने गौचारण लीला को पूर्ण किया। अब चीरहरण की लीला आती है। अब चीरहरण की लीला अगर ऐसा ही होता रही जैसी अब एनो कथाएं होत रही हैं तो आगे आवे वाली जनरेशन भगवान पे भरोसा न करे। काय को भगवान महिलाओं के कपड़ा ले लेके भाग रहा हो? ये भगवान है, ये भगवान के काम है। चीरहरण की लीला है कामना में साधना में कामना का अवरोध। हम सिर्फ एक निवेदन एक कथा से कर रहे हैं भैया, कभी भी अर्थ का अनर्थ मत करना। अगर तुम्हें कोनो चीज समझ में नहीं आ रही तो तुम अपनी बुद्धि न लगाओ में, फिर शास्त्र में भर। फिर भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु तुम्हारी जा लीला हमारे समझ में नहीं आई, जीवन में कोनो ऐसा सदगुरु दे दे जो हमें ठीक ठीक समझा दे। क्योंकि कोई लीला गलत नहीं है। और ऐसे समझ लो, आप स्कूल में मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पे तुम्हें पढ़ाओ कि 9 के दुआ 18 होता ही है, मास्टर की क्या गलती है? तुम आए घरे, तुमने गलत उठाई, वो में पीछे वर्णमाला है, वो में भी लिखो है 9 के दुआ 18 उत्तर, वो भी सही लिखो है। अब तुमने उठाई स्लेट पेंसिल, सो तुमने जोड़े, सो तुम्हारे भाई 9 के दूने 17। अब बताओ मास्टर गलत है, वर्णमाला गलत है कि तुम्हारा जोड़ गलत है, अपना जोड़ गलत है। ऐसे ही शास्त्र बिल्कुल सही है, कथाएं बिल्कुल सही हैं, हमने जोड़ गलत लगा दिया और हम समझ रहे हैं कि पूरा उत्तर ही गलत हो गया है। उत्तर गलत हुआ नहीं हुआ है, तुम्हारा जोड़ गलत हो गया है। इसलिए अर्थ का अनर्थ मत करो, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, अर्थ का अनर्थ बिल्कुल मत करो। ये चीरहरण की लीला है। एक के बाद महारास भाव, फिर कंस ने अक्रूर जी को भेजो। कंस ने अबे तक जितने भेजे थे क्रूर, पूतना, अघासुर, बकासुर, सब क्रूर। कंस समझ गया कि अगर कृष्ण को जीवन में बुलाने हैं तो क्रूर से नया है। बोले फिर, बोले अक्रूर से आए। क्रूर माने बुरा मन, अक्रूर माने अच्छा मन। अगर अच्छे मन से परमात्मा के दरवाजे जाओगे तो परमात्मा आ जाएंगे। और वही भाव कि क्रूर तो नहीं ले आ पाए भगवान को वृंदावन से, पर अक्रूर वृंदावन से भगवान को ले आए। अच्छे मन से भगवान जीवन में आ जाते हैं। भगवान ने रास्ता में अक्रूर जी को दर्शन दिए, फिर जाकर रजक को उद्धार करो। नामदेव जी के गए भगवान, एक भी तना समझ लिया बात को। भगवान पहुंचे घाट पे, श्री दामा से बोले कि श्री दामा जो हमारे मम्मा को गाँव आए। श्री दामा बोलो सगे के मैंने लगार फगार के, हरे के लगो राजा सगो मम्मा आया अपनो।
श्री रामा बोलो दारी के पहले बता सके कि मम्मा को गांव आए, हमारे भी अच्छे सज धज के आउते। भगवान बोले सुतई बनवा जरा जुगाड़ मम्मा को गांव, चलो कपड़ा लुवा दें। पहुंचे घाट पे, भगवान बोले मम्मा, रजक धोरा कपड़ा। बोलो काय के मम्मा? अरे भगवान बोले ऐसा ही होत है, गांव में एक मम्मा तो गांव भर के मम्मा। भाई गांव देहात में ऐसे नहीं चला कि एक अगर वो गांव में मम्मा है तो पूरे गांव से मम्मा कहते, वो गांव के फूफा तो जो को मिलो वो फूफा। राजा को बोलो तुम हमें जानत नहीं है? बोले काय? बोले हम कंस के आदमी आए। भगवान बोले पहले हम आदमी को ढूंढ रहे हैं, भज जाए तो हम बाद में निपटे हैं, पहले तो हम आदमी ढूंढ रहे। कैसे आदमी ज्यादा होत, कबू कबू ऐसे होत भी है, कब भज्जा को पता ही नहीं हुए कि क्या हो रहा हो, और आदमी बिल्कुल आदमी बने फिर रहे कि हम उनके आदमी आए, और भज्जा पता ही नहीं कि क्या कर रहा हो आदमी। अच्छा वो को भी कारण है, सांप और बिच्छू। बिच्छू में कितो सो जहर रहते तो सो मन वो 24 घंटा डंके सो लाए फिराते, वो बताओ थे कि हम में जहर है, सो जी आए भज्जा के आदमी इतो सो जहर। अब अच्छे थे बिच्छू निकल जाए, को भी बगल के उठा के दे पट सोता ही मार गाओ। सांप में कितनो जहर रहे, मनो बिल्कुल फन पुचकाए फिराते के का बताने को भूखे हम में का है, जो अंदर आया है सो हम फिर बते हैं कि गांसी के काम किने रहे हो, उता ही निपट जाओ, फंसू का डार दो। और अब इतने बहादुर बैठे, कहूं ये खुलक जाए मंच के ते हो तो पता न पर है को कहां हो बमक गाओ, हाँ पता न पर को कहां हो उचट गाओ। तो भगवान बोले कि अब तुम्हारी हो देखा थे, दाऊ सुरे मुंडी मार डरी मार गाओ। भगवान बोले पहले कपड़ा, अब मुष्ट चाणूर के कपड़ा और 1.5 बेती जाके ग्वाल एक बाह में 3 सरक हैं। श्री रामा बोलो रे जी तो उतारन कैसे लग रहा है? भगवान बोले चलो मम्मा के चल गई, नाम दो मम्मा के। पहुंचे, अब तो हल्ला फैल गो तो पूरे ही में के एक मम्मा मार गाओ। सो नाम देव जी तो दूर ही से कह लगे आओ भनेज आओ आओ। भगवान बोले मामा तना जी कपड़ा, अरे अब भाई माने बच जा, पूरे सबके कपड़ा बनाए। भगवान बोले मामा सिलाई का भाई, नामदेव ने सोची ऊंची ने मिल जाए जैसी उन मम्मा को मिल गई, उनके तो लकड़ियां जो नहीं लगी। तो नामदेव जी बोले कह रहे अब कंस के सो हमारे सगे ही कहा है, सो तुम तो आशीर्वाद दे दे। भगवान बोले जाओ दिंदू ने रात चौगने बढ़ गयो। ये वो गलत सुन लाई, भगवान कह गए थे दिंदू ने रात चौगने बढ़ गयो। ये दिंदू ने रात चौगने बढ़ाने लगे, पेंट बुस्कट 300 को सिलाई 1200, ब्याह को कपड़ा 2-3 हजार को सिलाई 16,000। कई काय कहने लगे भाने कहेगा तो मार के फेंक दे, कहूं दिंदू ने रात चौगने ने बढ़ाए, कपड़ा पे 30 बढ़े तो सिलाई पे 90 कर दियो इतना। उपजा मिल गई 3 जगह से टेढ़ी। भगवान बोले सुंदरी, वो आगी लग गई। भगवान बोले बहुत सुंदर हो। कहने लगी तुम हमें जानते नहीं। भगवान बोले जान गए जब तो कह रहे सुंदर हो। भगवान गए रे, वो के पांव पे पांव धरे को जो डाली में हाथ लगाओ सो अप्सराओं जैसी हो गई रे। पूरे मथुरा के ब्यूटी पार्लर बंद, दुकानियां गदबद हैं कि तन्ना हमें छी दे, हम सगी ना नहीं आए, तन्ना हाथ लगा दे बेटा। पार्लर में तारे लग गए। हाँ भगवान ने जाके रंगशाला में धनुष्टूरो मुष्टिक शाणु तलसो सलतो सलको कोबल पीड़ को, और आखिरी में मोहन ने मम्मा को निपटा दो। अरे तुम्हारे गलत जगह जोड़ ले तो भाई जा है, हम भागवत कर रहे दद्दा, हमें काले ने देने राजनीति से। मोहन ने मम्मा को, अरे बस अरे यार कंस किया कह रहा है दद्दा, कृष्ण ने कंस को नहीं मार के फेंक दो। अब देखो जाइए है कि बात दो ही तरफ घूम जा, नहीं निपटा दो। बोलो अच्छा मोहन ने मम्मा को निपटाओ कि नहीं निपटाओ? तुम्हारे बताओ, हम तो श्लोक पढ़े दे रहे। कंस मर गया, अस्थि प्राप्ति नाम की कन्याएं चली गई, जरासंध की बिटियां आए। भगवान ने उग्रसेन को मुक्त करो, वसुदेव देव की को मुक्त करो, सिंहासन पे बैठा था उग्रसेन को।